और अब हम शुरू कर रहे हैं रैपिड फायर, यानी छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब, क्योंकि उसके बाद हम कुछ और जानकारी भी आप तीनों से जरूर लेना चाहेंगे। डॉक्टर विनोद कुमार, हम आपसे शुरू कर रहे हैं। एल्जाइमर्स एक मानसिक रोग है? बिल्कुल, जी हाँ। डॉक्टर सुमन, एल्जाइमर उम्र बढ़ने का सामान्य लक्षण है, कोई बीमारी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, यह एक बीमारी है। डॉक्टर विनय गोयल, एल्जाइमर और डिमेंशिया एक ही स्थिति है? जी नहीं, एल्जाइमर डिमेंशिया का एक कारण है और डिमेंशिया के बहुत सारे कारण होते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, एल्जाइमर का पारिवारिक इतिहास होने पर यानी फैमिली हिस्ट्री होने पर ही ये रोग हो सकता है, अन्यथा नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फैमिली हिस्ट्री का थोड़ा सा रोल है, लेकिन फैमिली में न भी हो हिस्ट्री तो भी किसी को अल्जाइमर हो सकता है। डॉक्टर सुमन, एल्जाइमर रोग समय के साथ बढ़ता जाता है? या इट इज ए प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर एंड समय के साथ ये बढ़ता है। डॉक्टर विनय गोयल, धूम्रपान करने से एल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है? धूम्रपान करने से आपकी उम्र कम हो जाएगी तो शायद एल्जाइमर की नौबत नहीं आएगी। डॉक्टर विनोद कुमार, एल्जाइमर रोग केवल वृद्ध लोगों को ही होता है? नहीं, वृद्ध लोगों को, ज्यादातर वृद्ध लोगों को ही होता है, लेकिन औरों को भी हो सकता है। डॉक्टर सुमन, एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाने या खाने से एल्जाइमर का खतरा बढ़ता है? It is seen that aluminium is one of the toxins which is responsible for dementia, that is Alzheimer's disease. एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना नहीं पकाना चाहिए। डॉक्टर विनय गोयल, अल्जाइमर रोग पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ज्यादा होता है? एक उम्र के साथ जब तक मीनोपॉज नहीं होता है तब तक तो मेल फीमेल्स में इक्वली होता है, लेकिन मीनोपॉजल स्टेज के बाद में ऐसा मानते हैं कि फीमेल में ज्यादा होता है। अब लक्षणों के बारे में जान लें कि क्या ये अल्जाइमर के लक्षण हो सकते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार, लोगों के नाम भूल जाना? हो सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग भी कई दफे लोगों के नाम भूल सकते हैं। डॉक्टर सुमन, शब्द बोलने में समस्या, क्या ये लक्षण है? ये एक प्रमुख लक्षण है अल्जाइमर्स डिजीज का। लिखने में परेशानी? डॉक्टर विनय? जी हाँ, ये भी हो सकता है कि क्योंकि वो शब्द भूल जाते हैं कि क्या लिखना है। डॉक्टर विनोद कुमार, खाना खाने, नहाने या ब्रश करने के बाद भूल जाना कि हमने ऐसा किया? बिल्कुल, अल्जाइमर का लक्षण है ये। जी। डॉक्टर सुमन, अत्यधिक गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन होना? ये भी अल्जाइमर्स का एक लक्षण है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स डू कम एज सिम्टम्स ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। डॉक्टर गोयल, अवसाद यानी डिप्रेशन होना? जी हाँ, करीब 40% लोगों को डिप्रेशन एसोसिएटेड हो सकता है, बल्कि डिप्रेशन ऐसा मानते हैं कि अल्जाइमर के सिम्टम से कई साल पहले शुरू हो जाता है। जी। अच्छा। डॉक्टर विनोद, रोज आने जाने वाले रास्ते भूल जाना? बिल्कुल, ये अल्जाइमर का लक्षण हो सकता है। डॉक्टर सुमन, बहुत ज्यादा नींद आना? बहुत ज्यादा नींद आना अल्जाइमर्स का सिम्टम नहीं हो सकता, बट बहुत ज्यादा नींद आना इट शुड आल्सो बी इन्वेस्टिगेटेड फॉर अदर प्रॉब्लम्स, नॉट एग्जैक्टली डिमेंशिया। डॉक्टर विनय गोयल, भोजन निगलने में परेशानी होना? क्या होता है, मैंने आपको बताया ब्रेन का जो ऑटोमेटिक फंक्शंस हैं जब बहुत एडवांस, जैसा कि एक हमारे दर्शक ने बताया कि उनकी माता जी खा नहीं रही हैं, तो वो खाने का जो फंक्शन है वो आदमी भूल जाता है, तब उनको दिक्कत आने लगती है, पर वो बहुत एडवांस डिजीज में होता है ऐसा, बहुत बाद में जाके होगा। बहुत बाद में। जी। डॉक्टर विनोद कुमार, किसी दवा के प्रभाव यानी साइड इफेक्ट से भी अल्जाइमर का खतरा बढ़ सकता है? ऐसा कोई ड्रग नहीं हो जिसके वजह से अल्जाइमर हो सकता है। डॉक्टर सुमन, अल्जाइमर की पहचान करने के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी है? अल्जाइमर्स की पहचान करने के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी नहीं है, रादर आपका इन्वेस्टिगेशन जो इम्पोर्टेंट है दैट इज न्यूरो इमेजिंग, दैट इज ब्रेन इमेजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन ब्लड। जी। डॉक्टर गोयल, ब्रेन स्ट्रोक के बाद अल्जाइमर का खतरा बढ़ जाता है? ठीक बात है, करीब 30% में ऐसा मानते हैं कि अल्जाइमर्स और जिसको वेस्कुलर डिमेंशिया बोलते हैं वो कंबाइंड होते हैं और प्रैक्टिकली उनको डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है। जी। डॉक्टर विनोद कुमार, अल्जाइमर रोग घातक यानी फैटल नहीं हो सकता? नहीं, ये फैटल होता है, ये अल्टीमेटली पेशेंट्स की इसमें डेथ हो जाती है। डॉक्टर सुमन, तनावग्रस्त रहने पर यानी अधिक तनाव रहने पर अल्जाइमर रोग होने की संभावना व्यक्ति में बढ़ जाती है? स्ट्रेस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स कि अल्जाइमर्स डिजीज की जो प्रेवलेंस है, जो पेशेंट्स स्ट्रेसफुल रहते हैं, जिनकी लाइफ स्ट्रेसफुल रहती है, इट हैज बीन सीन कि अल्जाइमर्स डिजीज इज मोर सीन इन दोज पेशेंट्स हु आर स्ट्रेसफुल थ्रू आउट देयर लाइफ। डॉक्टर विनय गोयल, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों को अल्जाइमर अधिक होता है? मोटापे से डायरेक्ट तो अल्जाइमर्स डिजीज नहीं होता है, लेकिन मोटापे के कारण डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो सकती है कि उनको ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, उनके खर्राटे आते होंगे, तो वो उससे रिस्क बढ़ जाता है। डॉक्टर विनोद कुमार, अल्जाइमर रोग के लक्षण और प्रभाव सभी लोगों में एक जैसे होते हैं?
नहीं, अलग अलग होते हैं। इसमें किसी में कोई प्रभाव होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, एक जैसा नहीं होता हर एक में। डॉक्टर सुमन, अल्जाइमर के लक्षण इरिवर्सिबल हैं, यानी जो एक बार उत्पन्न हो गए तो उनको वापस ठीक नहीं किया जा सकता? अगर हम सिर्फ अल्जाइमर्स की बात करें तो दे आर इरिवर्सिबल, दे कीप ऑन इंक्रीजिंग। डॉक्टर विनय गोयल, अल्जाइमर के रोगी को चलने उठने बैठने में बहुत समस्या होती है। ये बहुत एडवांस डिजीज में होता है, तो दर्शक ये ना समझें कि अगर जो किसी को चलने बैठने या उसमें तकलीफ है तो ये अल्जाइमर्स है, क्योंकि अल्जाइमर्स प्रिडोमिनेटली मेमोरी से रिलेटेड डिजीज है। लेकिन जैसा किसी हमारे दर्शक ने बताया कि 12 साल से उनकी मदर अब वो चल फिर नहीं पा रही है, वो बहुत एडवांस डिजीज में जरूर ऐसा हो सकता है। अब आप लोगों से ये जानना चाहेंगे कि क्या ये करना अल्जाइमर रोगी के साथ या उसके लिए अच्छा है? डॉक्टर विनोद कुमार, अल्जाइमर रोगी को एक कमरे में बंद कर देना? बिल्कुल नहीं। डॉक्टर सुमन, परिवार के सदस्यों के साथ रहना? परिवार के सदस्यों के साथ रहना अल्जाइमर्स डिजीज के मरीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दे विल हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट एंड कीप मेमोराइजिंग द थिंग विद द फैमिली मेंबर। तो परिवार के साथ रहना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में अकेले छोड़ देना रोगी को? जैसा कि मैंने पहले बताया, घर में भी छोड़ना बड़ा घातक हो सकता है, क्योंकि वो कई बार घर के अंदर के डायरेक्शन भी भूल जाते हैं और वो जो एक्टिविटी करेंगे वो उससे इंजरी भी हो सकता है, तो कभी उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। जी। डॉक्टर विनोद कुमार, बाहर जाते समय घर का पता, फोन नंबर लिखकर ऐसे व्यक्ति की जेब में रखना, ये बहुत जरूरी है, और अगर बीमारी एडवांस है तो उनको अकेला भेजना ही नहीं चाहिए कहीं। आज डॉक्टर सुमन, परिचितों और दोस्तों के साथ ज्यादा समय बिताना? ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर वो परिचितों के साथ और दोस्तों के साथ रहेंगे तो वो अपनी पुरानी बातें और आसपास की बातें और सारे इवेंट्स याद करेंगे जो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर विनय गोयल, नई नई जगहों पर जाना और वहां रहना? नहीं, ये बहुत गलत है। कई बार क्या होता है कि मरीज एक जगह अपने 15-20 साल से रह रहा है और अब उसको अल्जाइमर्स की बीमारी है। अल्जाइमर्स के मरीज, ये हम बात बताना भूल गए कि नई मेमोरी क्रिएट करने में उनके लिए प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो अगर जो उनका मकान बदल जाए या बच्चे चाहें कि अब मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ शहर में लेके आ जाऊं, तो वो उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो नई जगह के बारे में मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाते, नई लोगों के बारे में मेमोरी क्रिएट नहीं कर पाते। तो जहाँ रह रहे हैं पुरानी यादें रहती हैं। हाँ, वहाँ अच्छी केयर देना वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डॉक्टर विनोद कुमार, पजल्स या ताश, कार्ड्स या इस तरह के ब्रेन गेम्स खेलना? ये बहुत अच्छा है। ये तो मैं कहूँगा कि हर बुजुर्ग को ये करना चाहिए, जिससे अल्जाइमर्स की कुछ हद तक रोकथाम हो सके। और अल्जाइमर के रोगी को गाड़ी चलानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डॉक्टर विनय गोयल, रोगी को उसकी पुरानी तस्वीरें या फोटो एल्बम्स दिखाते रहना? बहुत अच्छी बात कही, और ये इससे पुरानी यादें भी हो जाती हैं, लोगों के नाम पता चलेंगे, लोगों की शक्लें याद करेंगे और उनकी एक तरह से मेमोरी रिवाइज हो जाएगी उनकी। जी, अब थोड़ा सा समय बचा है डॉक्टर विनोद कुमार, एक बहुत बड़ा इशू जो बीच में चर्चा में आया था केयर गिवर का, जो देखभाल करते हैं उनका, उनको किस तरह से खास चीज़ों का ध्यान रखना है? क्योंकि अल्जाइमर का व्यक्ति, जो हमारे पास फ़ोन भी आए, किसी के घर में माता जी या उनके पिताजी, तो एक तरफ वो भावनात्मक जुड़ाव भी है, लेकिन दशा ऐसी है व्यक्ति की कि उसके बाद केयर गिवर उसके बाद उम्मीद छोड़ने लगते हैं और वो खुद भी परेशान होने लगते हैं। कैसे करना चाहिए देखभाल? देखिए, केयर गिवर्स के दो तरह के रोल होते हैं। एक तो रोगी के व्यवहार को किसी तरह मैनेज करें एम्पैथी के साथ, और अगर उनको गुस्सा है या एजिटेशन है तो उसको वो अच्छी तरह समझें, टॉलरेट करें और उनको प्यार से पेश आएँ। एक तो ये व्यवहारात्मक बातें हैं। दूसरा, ये केयर गिवर को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने रोगी को जितना हो सके नेचुरल वे ऑफ लाइफ में रखें। जैसे शाम का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया, अब रोगी को नहीं पता कि भाई रात हो रही है, मुझे सोना है, तो उनको अपने आप एक टाइम पे 8 बजे 9 बजे लाइट बंद कर देनी चाहिए। और अगर हल्की लाइट है तो उसके पास उनके सोने के साथ की टेबल पे एक पिक्चर रख दें जिसमें रात का चंद्रमा बना है, तारे बने हैं, जिससे रोगी को ये महसूस हो कि ये रात का टाइम है, तो उनको ये बता दिया जाए। अब वो रोगी, क्योंकि खाने का टाइम उनको नहीं मालूम कि कब खाएं कब नहीं खाएं, तो उनको शेड्यूल उनका बना के दें कि भाई अब तुम्हारा ये ब्रेकफास्ट का टाइम है, और वो उसी शेड्यूल पे उनको नाश्ता, खाना और रात का खाना दें। बाथरूम जाना है तो उनको बताएं कि भाई चलो, तो शेड्यूलिंग बाथरूम की होनी चाहिए। तो उनको अल्जाइमर्स के रोगी को जितना नेचुरल लाइफ के शेड्यूल में रखें उतना ही फायदा है। और दूसरा, व्यवहार को वो मैनेज करें। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी वो काम करें अपने रोगी के लिए बहुत प्यार से करें, और उसी चक्कर में वो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ जाती है और उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन उसके भी तरीके हैं कि वो अपनी स्ट्रेन को किस तरह रिलीव करें। जी,
डॉक्टर विनय गोयल, स्टेम सेल की बहुत बात आती है, इसमें क्या कुछ फायदा है या ऑक्यूपेशनल थेरेपी का क्या भूमिका, क्या महत्व? दर्शकों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि स्टेम सेल का आज की तारीख में अल्जाइमर डिजीज का कोई रोल नहीं है। स्टेम सेल एक रिसर्च मेथड है अभी, और न्यूरोलॉजी की बहुत सारी बीमारियों में इसका ट्रायल हो रहा है। तो लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके और उसका स्टेम सेल इलाज कराते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जी, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। और हमारे पास हमारे दर्शकों के ढेरों ईमेल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने शिकायत की है कि उनको भूलने की समस्या है, तो क्या किया जाए। हमें लगता है कि भूलने की समस्या पर एक कार्यक्रम टोटल हेल्थ में हम जल्द हमको करना चाहिए। धन्यवाद। इस बात को नहीं भूलेंगे जी। ये बात हम सब नहीं भूलेंगे जी। और कहा यह भी जाता है कि जीवन में अगर कुछ बुरी बातें हो या किसी से झगड़ा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है कि कभी कभी ऐसी बातों को जीवन से जरूर भूल जाएं, तो बेहतर होगा आपके लिए भी और रिश्तों के लिए भी। लेकिन अगर बहुत महत्वपूर्ण बातें भूल रहे हैं तो जैसा हमारे विशेषज्ञ ने कहा, बहुत जरूरी है कि तुरंत किसी विशेषज्ञ से परामर्श किया जाए। इससे पहले कि आपसे विदा लें, हम नहीं भूलेंगे आपको ये बताना कि अगले सप्ताह जब मैं और किरण लौटेंगे टोटल हेल्थ में, तो हम बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर। हम बात करेंगे, चूंकि मौका वर्ल्ड हार्ट डे का है, तो दिल को कैसे स्वस्थ रखें, इस पर होगी बातचीत। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।